राधे राधे प्यारे भक्तों, आजकल हर कोई सफल होना चाहता है, आसमान की बुलंदियों को छूना चाहता है, किंतु मैं आपको बता दूं कि घर बैठकर आराम फरमाकर आप सफल नहीं हो सकते। सफल होने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, बहुत से त्याग करने पड़ते हैं। प्यारे भक्तों, श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को अपना कर्तव्य पूरी निष्ठा से निभाना चाहिए। यह त्याग है, क्योंकि इसमें अक्सर हमें सुविधाजनक या पसंदीदा कार्यों को छोड़कर उन कार्यों को करना पड़ता है जो आवश्यक हैं। मनुष्य को अपनी इच्छाओं या दूसरों की देखा देखी को त्याग कर अपने वास्तविक लक्ष्य, योग्यता और कर्तव्य के अनुरूप कार्य करना चाहिए। जब आप अपने स्वभाव और कर्तव्य के अनुसार कर्म करते हैं तो आपकी ऊर्जा सही दिशा में लगती है और सफलता निश्चित होती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब तक व्यक्ति यह सोचता है कि मैं ही करता हूं और यह मेरा है, तब तक वह बंधनों में फंसा रहता है। अहंकार का त्याग आपको सीखने के लिए खुला रखता है और ममत्व का त्याग आपको असफलता या हानि से टूटने नहीं देता। यह मन को शांत और स्थिर बनाता है, जो सफलता की पहली सीढ़ी है। प्यारे भक्तों, सफलता पाने के लिए आपको आराम और नींद का त्याग करना पड़ेगा। आपको अपनी ऊर्जा और समय को प्राथमिकताओं पर केंद्रित करने के लिए पार्टियों, घूमने फिरने या अपने पसंदीदा टीवी शो देखने के समय को कम करना पड़ सकता है या उनका त्याग भी करना पड़ सकता है। बड़े लक्ष्य को हासिल करने के लिए आपको तात्कालिक संतुष्टि या विलासिता वाली चीजों पर खर्च करने की इच्छा को त्यागना पड़ सकता है, ताकि आप अपने संसाधनों को निवेश कर सकें। आपको नए रास्ते अपनाने और जोखिम लेने के लिए कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ता है। प्यारे भक्तों, सफलता पाने के लिए अपनी बहुमूल्य चीज का त्याग करना पड़ता है। इसे एकलव्य की कहानी से बताता हूं। एकलव्य की कहानी बताती है कि सच्ची सफलता पाने के लिए व्यक्ति को अपनी सबसे प्रिय और बहुमूल्य चीज का त्याग करने के लिए तैयार रहना चाहिए। एकलव्य एक निषाद पुत्र था और उसका सपना था कि वह संसार का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बने। वह द्रोणाचार्य को अपना गुरु मानता था, लेकिन द्रोणाचार्य ने सामाजिक मान्यताओं के कारण उसे सीधे शिष्य के रूप में स्वीकार करने से मना कर दिया था। शिष्य बनने से मना किए जाने के बाद भी एकलव्य ने अपने लक्ष्य को नहीं छोड़ा। उसने गुरु द्रोणाचार्य की मिट्टी की मूर्ति बनाई। उसने अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा और सीधे मार्गदर्शन की सुविधा का त्याग किया। उसने घने जंगल में अकेले रहकर दिन रात कठोर आत्म अनुशासन और अत्यधिक परिश्रम किया। अपनी अद्भुत निष्ठा और तपस्या के बल पर एकलव्य ने बिना किसी वास्तविक गुरु के भी अर्जुन से भी बेहतर धनुर्विद्या में महारत हासिल कर ली और वह एक असाधारण धनुर्धर बन गया। जब द्रोणाचार्य को एकलव्य की अद्भुत धनुर्विद्या के बारे में पता चला तो वह अपने प्रिय शिष्य अर्जुन को दिए गए वचन कि वह संसार का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनेगा, इसको निभाने के लिए एकलव्य के पास पहुंचे और उससे गुरु दक्षिणा मांगी। द्रोणाचार्य ने एकलव्य से उसके दाहिने हाथ का अंगूठा मांगा। एक धनुर्धर के लिए दाहिने हाथ का अंगूठा ही उसकी पूरी कला का आधार होता है। यह मांग एकलव्य के लिए उसकी सफलता, उसकी पूरी पहचान और उसके जीवन के लक्ष्य का ही त्याग थी। एकलव्य ने बिना किसी हिचकिचाहट के तुरंत अपना अंगूठा काटकर गुरु के चरणों में अर्पित कर दिया। यद्यपि एकलव्य ने अपनी धनुर्विद्या की भौतिक क्षमता का त्याग किया, लेकिन इस त्याग ने उसे इतिहास में अमर कर दिया। उसने समर्पण, गुरु भक्ति और अपने वचन के प्रति निष्ठा की ऐसी मिसाल कायम की जिसे आज भी सर्वोच्च सफलता माना जाता है। उसने यह साबित किया कि उसका सच्चा कौशल उसके अंगूठे में नहीं, बल्कि उसके हृदय और दृढ़ संकल्प में था। प्यारे भक्तों, एकलव्य की कहानी सिखाती है कि सच्ची सफलता के लिए आपको कभी कभी अपनी सबसे मूल्यवान संपत्ति या आपके अब तक के प्रयासों का फल त्यागना पड़ सकता है, ताकि आप चरित्र, नैतिकता और उच्च आदर्शों में विजयी हो सकें।